विद्वान लिखते हैं, नारद जी कहा अपने आप को महान तपस्वी कहने वाले और फिसलते देर नहीं लगी। सोचने लगे जब बाबापन में कछु ना रखो, शादी करेंगे तो जाए विश्व मोहिनी के साथ करेंगे, अगर जीवन में आ जाएगी तो अमर हो जाएंगे। शील निधि नारद के चेहरे की तरफ देखते रहे। नारद कुछ नहीं बोल पाए, अंत में उठ करके चले गए। विचार करने लगे 3 दिन है राजा शील निधि की बेटी के स्वयंवर के, करें तो करें कहा है, कैसे इतने सुंदर बने, चलो ऐसा करते हैं विष्णु भगवान के पास चलते हैं और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें सुंदर बना दो। फिर दिमाग में यही छोड़ा विष्णु भगवान के पास तक जाएंगे तो बहुत देर लगेगी। ऐसा कर रहे विष्णु भगवान को यही याद कर ले रहे। काफी दूर एक जंगल में पहुंचे, विष्णु भगवान का आह्वान किया। विष्णु भगवान प्रकट हुए, बोले कौन नारद, कैसे याद करो। नारद जी कहने लगे विष्णु भगवान से कि प्रभु हमें इतना सुंदर बनाए दो, इतना सुंदर बनाए दो कि हमें देखते ही देखते विश्व मोहिनी हमारे गले में वरमाला। विष्णु भगवान मन ही मन में हंसन लगे, बारे नारद है तो बहुत बड़े बाल ब्रह्मचारी महान तपस्वी बन रहे थे, फिसलते हुए देर नहीं लगी। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। भगवान विष्णु ने इतना सुंदर बनाए दो नारद को, इतना सुंदर बनाए दो, इतना सुंदर बनाए दो कि नारद अपने हाथ पैर देखते हैं तो बड़े खुश हैं। नारद जी अपने हाथ पैर देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन गड़बड़े कर दई। बोले कहा सुंदर तो बहुत बनाए दे, लेकिन मोह जो है वो बंदर को बनाए दो। अब नारद जी अच्छा अपना मोह अपने आप तो देख नहीं सकते, दर्पण होना चाहिए उसके लिए। अब नारद जी हाथ पैर देखे तो बड़े खुश, लेकिन उन्हीं का मालूम कि मोह बंदर को बन गया। शील निधि महाराज के यहाँ 2 दिन आए, 2 दिन पहले आए के बैठ गए स्वयंवर के चक्कर में। जो समय निश्चित था, बड़े बड़े राजा राजकुमार राजा महाराजा सभी आने लगे। उसी सभा में विष्णु भगवान भी आए, नारद जी भी बैठे हैं।
शीलनिधि महाराज ने बेटी से कहा कि बेटी आओ और अपने वर का चुनाव करो। विश्व मोहिनी आई वरमाला लेकर के और पहला फेरा लगा करके माला लेकर के पहला फेरा लगाती हुई आगे को बढ़ी और जैसे ही नारद जी की ओर पहुंची तैसे ही नारद जी खड़े होकर गर्दन लफान लगे लौटारो ना है। लेकिन एक नजर सिर्फ विश्व मोहिनी ने टेढ़ी निगाह करके नारद की तरफ देखा, दोबारा देखा भी नहीं। सब राजा महाराजा एक दूसरे में कोनी मार के कह रहे भैया पता ना जाने कब से अपना थूतरो नहीं देखो है। विश्व मोहिनी ने दूसरा चक्कर लगाया, नारद की ओर पहुंची, फिर से एकदम से नारद जी खड़े होकर गर्दन लफाने लगे लो डालो। तीसरा फेरा जैसे ही लगाया तो विश्व मोहिनी ने जाकर भगवान विष्णु के गले वरमाला को डाल दिया और जैसे ही विष्णु भगवान के गले में वरमाला डाली नारद जी आग बबूला हो गए। देख लिया अपनी बेटी को, कितनी पागल है तुम्हारी बेटी। क्या इस सभा में हमसे भी सुंदर कोई है? अरे बोलो ना, क्या हमसे भी सुंदर कोई है? एक हंस के बोलो, शीशा कब से ना देखो भैया। क्या मतलब? मैं किसी से खराब हूँ क्या? अरे किसी से बुरा हूँ क्या? देखो ना कितना सुंदर हूँ मैं। एक बोलो भैया जब दर्पण में थूतरो तो देखो एक बार। बोले क्या कमी है मेरे चेहरे में? नारद जी वहां से बरबराते हुए चले। रास्ते में बड़ी तेज प्यास लगी, एक सरोवर देखा, स्वच्छ सरोवर के किनारे पहुंचे। जैसे ही पानी पीने के लिए अंजलि भरने के लिए झुके, अपनी परछाई उस जल में दिखाई दी। अरे इसमें तो बंदर पानी नहीं पिया, हो सकता है सरोवर में कोई करामात हो। आगे चले, एक कुआं मिला, कुएं में झांक करके देखा, उस कुएं में अपनी ही आकृति दिखाई दी। सूक्ष्म जल में दिखती है ना आकृति, अपनी ही तस्वीर। और जैसे ही झुके तो अपनों चेहरों दिखाई दो रहे, इसमें भी बंदर। अब नारद जी ने विचार किया, इसका मतलब यह है कि वो राजा महाराजा इसलिए हंस रहे थे कि मेरा मोह वंदर का। नारद जी ने कह दिया, विष्णु जिस विश्व मोहिनी के चक्कर में तुमने हमारा मोह वंदर का बना दिया, हम तुम्हें श्राप देते हैं। इसी के चक्कर में तुम्हें अवतार लेकर आना पड़ेगा और इसी के चक्कर में तुम्हें बन बन एक दिन भटकना पड़ेगा। और जो वानर तुमने हमारा रूप बनाया है ना, मुख बनाया है, यही वानर एक दिन आपकी रक्षा करेंगे। यही कारण है कि भगवान को अवतार लेके आना पड़ा। दूसरा और भी कारण है, क्या? श्यामा मनु शत्रुपा ने नारायण भगवान की प्रार्थना की थी कि आप मेरे बालक बन के आओ, इसलिए भगवान को अवतार लेके आना पड़ा। भगवान के अवतार के कई कारण हैं। जब चारों बच्चे कुछ बड़े हुए, आजमगढ़ में गुरु विश्वामित्र को मालूम पड़ा कि दशरथ के यहाँ चार बच्चे हुए हैं और बड़े चल फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं पैरों पर। महाराज विश्वामित्र दशरथ के यहाँ आए। दशरथ ने विश्वामित्र को देखा, प्रणाम किया, बोले कहो प्रभु क्या सेवा करें? विश्वामित्र कहने लगे, सेवा क्या करोगे वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं जो तुमसे मांगूंगा क्या सच में आप हमें दे पाओगे? बोले क्यों नहीं महाराज, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि चौथेपन में हमारे यहाँ बच्चे आए हैं, बच्चे पैरों पर भाग रहे हैं। आपने अपने दर्शन देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया प्रभु। मांगिए। चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार पैदृढ़ श्री दशरथ को टरे न सत्य विचार। रघुकुल रीति सदा चले आई और प्राण जाए परिवचन। बोलो महाराज क्या चाहिए? सौगंध की बात है तो मैं अपने गुरु वशिष्ठ की सौगंध खा रहा हूँ, आप हमसे जो मांगोगे मैं आपको वही दूंगा। और जैसे ये कहा कि मैं सौगंध खाता हूँ, जो मांगोगे वही दूंगा, तो विश्वामित्र कहने लगे, सुनो दशरथ अब हमें क्या चाहिए? तो निक्षर बहुत सता
वंश करी जाती फिर मुझ में मार लगाते। और सुनो, घर दे सकता है ओ राजन, तू ध्यान लगा कर सुन लेना, मेरी यज्ञ की रक्षा के कारण राम लखन को साथ पठा देना। मुझे आपके दो पुत्र राम और लखन चाहिए। और जैसे ये बात गई दशरथ के पैरों के तले धरती खिसक गई। दशरथ कहने लगे, क्या मांग रहे हो प्रभु? राम लक्ष्मण मेरे प्राणों के प्राण हैं, राम लक्ष्मण मेरी आंखों के पलके हैं, राम लक्ष्मण के बिन मैं जी नहीं पाऊंगा प्रभु। सुनो, कैसे वर मांगी स्वामी समझ न आई, आई 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 मेरी मौत आई, आई 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 मेरी मौत आई। कैसे वर मांगे स्वामी, कैसे वर मांगे स्वामी समझ न आई, आई 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 मेरी मौत आई, आई 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 मेरी मौत आई। राम लक्ष्मण मेरे प्राणों की प्राण हैं, राम लक्ष्मण मेरी आंखों की पलके हैं, राम लक्ष्मण के बिन मैं एक भी पल नहीं जी पाऊंगा। सुनो महाराज, राम लखन मेरे बन खड़े हो जाएंगे, आंखों के तारे जाने लौट कब आएंगे। काल की निशानी होनी, काल की निशानी होनी मेरी बन आई, आई 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 मेरी मौत आई, आई 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 मेरी मौत आई। कैसे वर मांगे स्वामी, कैसे वर मांगे स्वामी समझ न आई, आई 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 मेरी मौत आई, आई 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 मेरी मौत आई। जवाब दिया, प्रभु राम लक्ष्मण मेरे प्राणों के प्राण हैं, राम लक्ष्मण के बिन मैं कदाप नहीं जी पाऊंगा प्रभु।
राक्षस लोग आपका यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। यज्ञ की रक्षा के लिए मैं स्वयं अपने हाथों में धनुष बाण लेकर के चलूंगा, आपकी यज्ञ की रक्षा करूंगा। और भला मेरे जरासी राम लक्ष्मण आपकी क्या रक्षा कर सकते हैं? सुनो प्रभु, मैं राम लक्ष्मण के बिन बिल्कुल नहीं जी पाऊंगा। कि सब सुत मोई प्राण की नाही, राम देत ना बनत गुसाही। सब सुत मोई प्राण की नाही, राम देत ना बनत गुसाही। लक्ष्मण के बिन में कदापि नहीं सकता। सब सुत मोई प्राण की नहीं, लेकिन राम देतना बनत गुसाही। अब सोचने की बात है श्रोताओ, दशरथ जी ये कह रहे हैं कि सब सुत मोई प्राण की नाही और राम देतना बनत गुसाई। अच्छा, दशरथ जी ये भी कह सकते थे कि लखन देतना बनत गुसाई, ये भी कह सकते थे भरत देतना बनत गुसाई, ये भी कह सकते थे शत्रुघ्न देतना बनत गुसाई। उन्होंने यही क्यों कहा कि राम देतना बनत गुसाई? मेरे पिताओं, यहाँ